ये कहानी है आरती और उसके बेटे अश्विन के बीच में। आरती का पति अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अब आरती के पास में अश्विन के बाद उसके करीब रहने वाला और कोई भी नहीं होता, जिस वजह से आरती अपने बेटे के लिए हर वक्त परेशान रहती है। दोनों अपना गुजारा करने के लिए छोटी मोटी वाली नौकरी करते हैं, जिसके लिए आरती ने अश्विन को एक बाइक भी खरीद कर दी है। पर आरती को अश्विन के बाइक चलाने से बड़ा डर लगता है। इसी वजह से वो अश्विन को समझाने लगती है कि बेटा, तुम गाड़ी को बहुत ही धीरे चलाया करो, क्योंकि तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। इधर अश्विन अपनी माँ की बातों को हाँ में हाँ करके अपना नाश्ता खा लेता है और फिर वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है, जिसके बाद वो अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर जाने लगता है। पर जाते समय उसका रास्ते में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट लग जाती है। बाद में अश्विन को अस्पताल लेकर भर्ती कराया जाता है। इधर आरती अपने बेटी की ये हालत देखकर बहुत ही रोने लगती है, पर वो अब कर भी क्या सकती है। फिर कुछ दिनों बाद आरती अश्विन को घर पर ले आती है, पर सिर पर ज़्यादा मार लगने की वजह से वो पूरा पैरालाइज हो जाता है, जिसके कारण वो बोल भी नहीं पाता और ना ही चलने की हालत में होता है। फिर भी माँ जी अपने बेटे की सेवा में लग जाती है। फिर अगले दिन आरती श्री के पास जाकर कहने लगती है कि मैंने अपने बेटे का जीवन ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। कुछ तो इलाज होगा ना, जिससे मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। तो डॉक्टर श्री आरती की बातों को समझकर कहता है कि जितनी अच्छी ट्रीटमेंट और आप उसका अच्छे से देखभाल रखेंगी, अश्विन उतना ही जल्दी ठीक हो जाएगा। पर आरती कहती है कि अगर मैं रोज घर पे रहूंगी तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि मेरी जितनी भी सेविंग्स थी वो तो सारी अश्विन के ऑपरेशन में लग गई। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर श्री आरती को सलाह देता है कि आप अश्विन की देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर रख दीजिए, जिससे कि आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। पर आरती को लगता है कि उसकी फीस बहुत ही ज़्यादा होगी और वो मेरे बेटे का सच में अच्छे से ख्याल भी रख नहीं पाएगी। पर डॉक्टर श्री आरती को एक अच्छी सी केयर टेकर को ढूंढ के देने के लिए कहती है। फिर रात को आरती को उसके बॉस का फ़ोन आता है। बॉस कहता है कि तुम कब तक ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो, अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं ना, अगर तुमको रिज़ाइन लेना है तो बता देना मुझे। तो आरती आखिरी बार 5-6 दिन की छुट्टियां मांगती है, तो बॉस भी चुप रहकर उसको छुट्टियां दे देता है। बॉस भी अब आरती की परेशानी समझकर उसको आखिरी बार मौका देता है और 1 हफ्ते की छुट्टी दे देता है। अब आरती के ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि आरती डॉक्टर के दिए हुए नंबर पे कॉल करना शुरू कर देती है। तो उनमें से कुछ लोग अपने चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बताए हैं, जिस वजह से आरती ने उनको मना कर दिया। तो डॉक्टर अब अपनी जान पहचान की एक केयर टेकर इनके घर पे बेचता है, जिसकी फीस कम थी। इसका नाम है सनाया। अब अगले दिन से सनाया आरती के घर आ जाती है। वो अश्विन को देखती है और उसकी माँ को बोलती है कि आप टेंशन ना लो, अब ये अश्विन मेरा बच्चा है, ये समझ के मैं उसका ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, जिससे कि वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। अब आरती जाते समय शनाया को अश्विन के दवाइयों की टाइम टेबल सब कुछ देकर अब हर रोज अश्विन का खाना पीना और नहाना सब कुछ बता देती है, और ये भी शनाया को बताती है कि उसका अच्छे से ख्याल रखना। और इसी वजह से आरती अपने ऑफिस जा पाती है। शनाया अश्विन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगती है, जिसके कारण कुछ दिनों बाद अश्विन के हाथ और पैर हिलने लगते हैं और वो उठकर खाना भी खाने लगता है। अब कुछ दिनों बाद डॉक्टर आके अश्विन की हालत को चेक करने लगता है, तो वो कहता है कि अश्विन की हालत में अब बहुत सा बदलाव दिख रहा है, आपने बहुत ही अच्छी केयर की है इसकी। इधर अश्विन को धीरे धीरे शनाया के साथ प्यार भी होने लगता है। जब शनाया अश्विन को नहलाने लगती है तो अश्विन शनाया को बड़ी गंदी नज़रों से देखने लगता है। अब हर रोज अश्विन शनाया को गंदी नज़रों से देखने लगा है और उसके टच को भी फील करने लगा है। फिर अगले दिन
अश्विन बेड पर लेटा है और शनाया कपड़े रख रही है। अश्विन शनाया की आंखों में देखकर इमेजिन करने लगता है। बस उसे लगता है कि शनाया एक हॉट साड़ी में आकर मेरे साथ रोमांस कर रही है, पर ये उसका तो एक ख्वाब होता है जो शनाया की चुटकी बजाते ही टूट जाता है। अब बाद में अश्विन गंदी वाली मैगजीन भी पढ़ने लगता है। तभी पीछे से शनाया आकर उसके हाथ से मैगजीन छीन लेती है। फिर शनाया भी अश्विन के साथ मिलकर वो मैगजीन पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते वो उसके साथ किस भी करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही शनाया बीच में ही वहाँ से उठकर चली जाती है और बाहर जाकर सोचने लगती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर रात को शनाया अश्विन के लिए खाना लेकर आती है तो अश्विन शनाया को अपने हाथों से खिलाने के लिए कहता है। तो शनाया कहती है कि तुम अब खुद भी खा सकते हो ना, कुछ दिनों बाद तुम पूरी तरह से ठीक भी हो जाओगे, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर अश्विन गुस्से में आकर शनाया को यहाँ से जाने के लिए कहता है और बिना खाना खाए सो जाता है। अब रात को अश्विन ना शनाया को देखने लगता है और शनाया भी अपनी तिरछी नज़रों से अश्विन को देखने लगती है, पर अश्विन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो बहुत ही गुस्सा होने लगता है। तो शनाया इसके बारे में बहुत ही सोच विचार करने लगती है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो अश्विन की तबीयत फिर से खराब हो जाएगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए अब वो वही करती है जो पिछली बार उसने आधा अधूरा छोड़ा था और अब वही होता है जो किस्मत में लिखा है। और आपको बहुत ही गजब वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा जो बहुत ही सुंदर सीन है। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।